रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट औकाफ का पेपर हुआ है आज पीपीएससी का, और सुनने में आ रहा है कि टोटल पेपर कंसेप्चुअल था। और जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं मुझे लग रहा है कि इसका जो मेरिट है वो 70+ जाने वाला है, क्योंकि पेपर टोटल पास पेपर से लिया गया है। टोटल पास पेपर के क्वेश्चंस थे, और जिसने डीप स्टडी की हुई है तो और जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं वो बंदा छा गया आज। क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट लें, चीज़ों के रट्टे ना मारें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें। सब्जेक्ट वाइज भी वो आज इतना डीप चला गया है कि सब्जेक्ट वाइज इतना डीप चला गया, जैसे अब ओपन पार्ट ऑफ स्पीच और क्लोज तो ये पूछ लिए हैं जी। अब ये तो किसने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे, इतना डीप चला गया है वो। लेकिन फिर भी पेपर क्वाइट इजी था, कंसेप्चुअल था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो मेरिट 70+ ही जाने वाला है इंशाल्लाह। मैं कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं मेरी तो दुआ है कि आप लोग कामयाब हों। चलिए क्वेश्चन की पार्ट ऑफ स्पीच अब है। रियल नेम ऑफ हजरत अबू तालिब तो अब्द मुनाफ था जिनका नाम। टोटल सन ऑफ हजरत याकूब 12 बेटे थे हजरत याकूब के। बिन यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम सगे भाई थे। पूरा नाम था जिनका इमरान इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब, या अबू तालिब और अब्द मुनाफ। अच्छा जी, एहराम वाज वेयर्ड एट विच पॉइंट ड्यूरिंग हज। हज के दौरान एहराम किस मौके पे बांधा जाता है? तो मिकात इसका जवाब था जी। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो हैं वो कमला हैरिस हैं, और प्रेसिडेंट तो जो बाइडन साहब हैं जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड विच सूरा ड्यूरिंग माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरा की तिलावत की? तो सूरा अनफाल जी। थर्ड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो हैं वो आगा मोहम्मद याह्या खान हैं, जो कि 1969 से लेके 1971 तक सदर रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा हैं। ये 29वें चीफ जस्टिस हैं। इनसे पहले उमर अता बंदियाल थे 28वें चीफ जस्टिस, अब ये 29वें चीफ जस्टिस हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच वो होती है जो कि न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट करती है, और क्लोज क्लास वो होती है जो कि न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये है इनका बेसिक डिफरेंस। इसको मजीद डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। अच्छा जी, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। जब भी हम बताते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, या मैं बैडमिंटन या किसी स्पोर्ट में अच्छा हूँ, तो हम कहते हैं कि वी आर, या किसी का कहते हैं कि वो यार मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ही इज़ गुड एट फिजिक्स। तो एट प्रेपो हम यूज़ करते हैं। हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे, लेकिन अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि हमने उन्हें उन्हीं में से उनको भेजा। हमने उन्हीं में से उनको भेजा, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ करे। तो हारूत और मारूत को इंसानों में से, मतलब इंसानों में से ही उनको इंसान बनाकर भेजा, तो इंसान ही थे दोनों, ह्यूमंस इसका जवाब है जी, इंसान। फर्स्ट गजवा था जी अव्वा। गजवा अव्वा जो है फर्स्ट गजवा है, लेकिन अगर अव्वा का ऑप्शन नहीं है तो बदर है, और अगर बदर भी मौजूद है, अव्वा भी मौजूद है, तो गजवा अव्वा वाज द फर्स्ट गजवा। अच्छा जी, ये तो हो गए इसके जवाबात। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। आउट ऑफ द ब्लू होता है सडनली, आउट ऑफ द ब्लू सडनली कुछ हो जाना। ही ब्रस्ट इन टू टीयर्स होता है। ही इज क्विक इन मैथ, ही इज क्विक इन मैथ। फिकलेस कहते हैं जी यूजलेस को, बेकार को, यूजलेस। उर्दू का पोर्शन देखें तो हम इसमें से रसाला फ़नून जो है, रसाला फ़नून अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है। उर्दू का पहला ड्रामा अंदर सभा था, कशीदा खातिर होना, नाराज़ होना। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ था यूं के उर्दू के अहद ज़ेरी की सदी कौन सी सदी है? इससे पहले ये सवाल ऐसे पूछा जाता था कि किस शायर के दौर को उर्दू अदब का अहद ज़ेरी कहा जाता है? तो इसका जवाब था जी मिर्ज़ा गालिब के दौर को उर्दू अदब का अहद ज़ेरी कहा जाता है। कुलियात दाग और हफीज़ जलंधरी का जो मर्तबा है वो ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब ने लिखा है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा आज के पेपर में, और कल का पेपर भी अगर आप उठा के देख लें तो 5 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच में से आए हुए थे पीपीएससी के, और आज भी काफ़ी क्वेश्चन पीपीएससी के आज काफ़ी क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के थे आज के पेपर में। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पार्ट ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि पीपीएससी जो है इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 5 नंबर का जो पोर्शन है वो लाजमी पार्ट ऑफ स्पीच का आता है। पार्ट ऑफ स्पीच और उनके रूल्स,
पार्ट ऑफ स्पीच को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनको भी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और इनके साथ टेंसेस को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बेसिक्स हैं इंग्लिश की। अगर ये हम इनको सीख लेंगे तो हमारी बेस बन जाएगी, फिर हम एडवांस लेवल की इंग्लिश भी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आप CSS करना चाहें, PPSC करना चाहें, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंग्लिश की बेस बनाना ज़रूरी है। तो इंग्लिश की बेस कब बनेगी? वो तब बनेगी जब हम इनको पढ़ेंगे, और हम इनको पढ़ेंगे अपने सेशन के अंदर। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, 4 दिसंबर को। आपने अगर जॉब लेनी है तो आपको इंग्लिश लाजमी पढ़नी पड़ेगी, और इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम सिर्फ डेफिनेशंस देख लेते हैं, रूल्स को नहीं डिस्कस करते। तो हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सिचुएशन इसकी स्टार्ट है, तो 1000 हमने इसकी फ़ीस रखी है ताकि अफोर्डेबल हो, और 1 मंथ का सेशन है। आप लोग इस नंबर पे आपने फ़ी भेजनी है, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सवाल आया हुआ था जी कि इकबाल शनास कौन थे? निसार अहमद फ़ारूकी, वज़ीर आगा, शमसुर रहमान फ़ारूकी। इसका जवाब मुझे तो नहीं पता, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका बताना है। उसके बाद था जी ट्रीटी विच एंडेड 30 ईयर्स ऑफ वार। तो जिस ट्रीटी ने 30 ईयर्स, हमने जब गूगल से पूछा कि कौन सी ट्रीटी थी, तो उसने कहा कि जी 24 अक्टूबर 1648 को ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो थी, वेस्टफेलिया, इसने 30 ईयर्स वार को ख़त्म किया था। अब ये नहीं पता कि ये ऑप्शन में था या नहीं था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उसके बाद व्हेन यूएसए स्टार्ट एड टू पाकिस्तान, ये भी कोई पूछने की बात है भला। 1947 से ही हमने एड लेना, इमदाद लेना शुरू कर दी थी। यूएसए बाबू ने हमारी मदद करना शुरू कर दी थी, और वो एड अभी तक 2023 तक आ ही रही है, और हम 2023 में पहुंच चुके हैं, बल्कि 2024 आने वाला है, और हम 2024 में भी एड लेने वाले हैं, याद रखिएगा। और अगर मैं गलत ना हूँ तो 2025 में भी यही हाल होना है कि हम लोगों ने एड लिए फिरना है, बस एड के लिए मिन्नतें करनी है लोगों की। खैर, ये हमारा रेलिवेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिरानी डैम, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क की मैशत मजबूत करे, हम दुआई कर सकते हैं। मिरानी डैम ऑन विच रिवर? मिरानी डैम जो है दश्त रिवर के ऊपर है, और पिछले पेपर में उसने पूछा था कि इसका पर्पस क्या है, तो टफ कर दिया था। अब उसने पूछा कि कौन सी रिवर पे, तो रिवर जो है दश्त रिवर। उमाड़ा पोर्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर है। हु डिसमिस्ड बाउंड्री फोर्स इन पंजाब इन 1947? तो ये था जी, किसने किया था ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन लिखा हुआ था किसी ने, मैन ऑफ डेस्टिनी। अब ऑप्शंस, मैंने ये पेपर नहीं दिया हुआ, तो मेरे पास ऑप्शंस मैंने नहीं देखे, और इसके ऑप्शंस मुझे मिले भी नहीं अभी तक, तो इसका जवाब बताना मुश्किल है, मैन ऑफ डेस्टिनी। अच्छा, क्वेश्चन था फर्स्ट ड्रामा, ये तो हो गया। इन विच बुक सर सैयद डिस्कस हिस्ट्री ऑफ, सॉरी, इन विच बुक सर सैयद डिस्कस हिस्ट्री ऑफ दिल्ली? दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो सर सैयद ने डिस्कस की थी असरारुस्सनादीद के अंदर। जब उन्होंने असरारुस्सनादीद लिखी तो उन्होंने दिल्ली की हिस्ट्री उसमें लिखी थी। सिटीजनशिप बिल वाज पास्ड बाय द, अच्छा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप बिल पास किया था। कौन से टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन बिकेम लिक्विड? 195। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। सुइस कैनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को मिलाती है जी, सॉरी, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को मिलाती है आपस में। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था कि दिल्ली वा, सॉरी, दीन इलाही, मैं दिल्ली बोल गया हूँ, दीन इलाही वाज अपोज्ड बाय, तो दीन इलाही को शेख अहमद सरहंदी ने अपोज किया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कि बादशाह थे उस वक्त के, तो उन्होंने दीन इलाही किया था। दीन इलाही का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो वो ये था कि उसमें क्रिश्चियंस भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, मुसलमानों का तो खैर वो, अकबर तो मुसलमान ही था। तो उन्होंने कहा कि जितने भी दीन है ना, सबकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको एक जगह जमा करके उसने एक दीन बना दिया, जिसे दीन इलाही का नाम दे दिया। उसने कहा जी ये दीन इलाही है। और उसका जो वज़ीर था बीरबल, उसका साथी, उसने इस दीन को एक्सेप्ट कर लिया। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले दीन, सॉरी, दीन इलाही किसने एक्सेप्ट किया? तो वो बीरबल था। देने वाला जलालुद्दीन अकबर, अपोज करने वाले शेख अहमद सरंदी थे। फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए कहाँ पे है जी? बहरेन के अंदर है फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए। फिफ्थ फ्लीट नेवी के बारे में कुछ है, उनकी नेवी का कोई सीन है। तो बहरहाल नेवी, फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए नेवी, बहरेन। कंट्री कौन सी है? बहरेन है क्या नेवी वगैरह?
अच्छा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है 120 डेज है। ये क्वेश्चन किसी ने लिखा हुआ था, मेरे स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट ने भेजा है, अब कंफर्म नहीं है कि ये है या नहीं है। ताशकंद डिक्लेरेशन जनवरी 1996 सॉरी 1966 के अंदर, 1966 के अंदर किस किस ने किया था? ये था जी लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ था तकरीबन। कंफर्म नहीं है, आप पीछे ना पड़ जाना कि ये नहीं था जी, ये था जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ तकरीबन यही थे। अच्छा, एक क्वेश्चन हमसे मिस हो गया था कि सांप सूंघ जाना खामोश हो जाना। दिल्ली की मशहूर इमारत जो है, हाँ दिल्ली की हिस्ट्री, सॉरी दिल्ली की हिस्ट्री थी, मशहूर इमारत नहीं थी, ये इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस भेजते हैं लोग तो फिर वो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन हम पूरा वेरीफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो वही क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान से हो जाती है। तो ये क्वेश्चन थे जी मैथ का पोर्शन। मैथ के पोर्शन मैंने तो कभी टच किया ही नहीं है जी। अब आप लोग जाने। ये है जी आपके पास मैथ के क्वेश्चन है, इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं कुछ के और कुछ इस तरह से। बाकी आप ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हैं जो लिखे हुए हैं रिटन फॉर्म में, वो मैं अपने पेज पे अपलोड कर दूंगा, और वो फेसबुक पेज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका लिंक मौजूद है, तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। मजीद क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तमाम लिखे हुए क्वेश्चन मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो सेशन तमाम बिगनर्स के लिए भी ज़रूरी है और जो समझते हैं कि हमें इंग्लिश आती है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स के साथ पढ़ना और फिर उनकी रिवीजन हो जाएगी। और जब आप रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लूरल क्या है, कौन से वर्ड प्लूरल हैं और कौन से वर्ड प्लूरल नज़र आ रहे हैं लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर लग रही है, और क्यों लग रही है, उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सेशन आपके लिए लाजमी है, आप लोग लाजमी ज्वाइन कीजिए। बाकी अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बाकी पेज पे मैं अपलोड कर देता हूँ, अभी क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू।